हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके टॉप 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह आपका यूपी जीके का 200 का महामैराथन होने वाला है आज की इस वीडियो में। अगर बात करें दोस्तों, हम क्वेश्चन को वन लीनियर फॉर्मेट में देखते हुए चलेंगे। यह आप सबके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यूपी जीके के हम इस 200 क्वेश्चन को वन लीनियर फॉर्मेट में कवर करते हैं। इससे पहले हमने जीके जीएस के भी मैराथन कवर किए हैं, उसको भी अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग फटाफट अपना रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है रियंद-बांध परियोजना। रियंद-बांध परियोजना यह आपके कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है यह सबसे ज़्यादा आपका नलकूप के द्वारा होता है। ठीक है, नलकूप आपका सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत आपके उत्तर प्रदेश में, यह आपको याद रखना है। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो याद रखिएगा, जो शारदा नहर है, शारदा नहर आपके उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वह आपके उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफलों की सिंचाई करती है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है? तो याद रखिएगा, यह जो आपका जुड़वा मछली लिया गया है आपके उत्तर प्रदेश के लोगों में, वह आपका रूमी दरवाजा से लिया गया। और रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा स्थित है आपके लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? तो दोस्तों, हरित क्रांति के लिए जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पहले पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका धुरिया लोक नृत्य है। यह कहाँ का है दोस्तों? यह बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड के 7 जिलों में होता है, याद रखिएगा, आपके धुरिया नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, आल्हा का लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों, जो आपका आल्हा गीत है वह कहाँ का लोकप्रिय संगीत है? तो यह है आपके बुंदेलखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो दोस्तों, जो अर्जुन बांध नहर है उससे आपका उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वह लाभान्वित है, याद रखिएगा। लाभान्वित यानी आपका यहाँ पे उससे काफ़ी लाभ देखने को मिलता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अर्जुन बांध से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार नियम लागू किया गया? तो 2010 में। 2010 में क्या हुआ दोस्तों? 2010 में आपके उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार नियम लागू किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज जो बैराज परियोजना है यह एक पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है कहाँ पे? बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में। ठीक है, बेतवा नदी पर झांसी में आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी का स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई वह 1972 में की गई है, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो 2 है। ठीक है, 2 आपके विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं। एक तो है आपका आगरा में स्थित, दूसरा है आपका लखनऊ में। ठीक है, एक आगरा में, दूसरा लखनऊ में आपके विश्वविद्यालय है जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र स्थित है? तो दोस्तों, यह लखनऊ में स्थित है, खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान व
विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो यह मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। आप सभी जानते हैं कि जो यूपी है, यूपी में पशुओं के लिए कितना व्यवस्था की जा रही है, इन सभी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो यह बातें आपको याद रखनी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हम देखें, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, यह नोएडा में स्थित है। अगर हम बात करें नोएडा का पूरा नाम क्या है, तो नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपके लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ को हम क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, यह सभी कहाँ पे स्थित है? चार बाग, यह सभी आपके लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, यह आपके प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज, जिन्हें हम अमरूदों के नगर के नाम भी जानते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा प्रयागराज के बारे में। ठीक है, प्रयागराज में ही आपका पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया जा रहा है, और इसके अलावा कुंभ संग्रहालय यहीं पे बनाया जा रहा है, जो कि 2025 तक आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो याद रखिएगा 1947 और 1949 के समय यह सरोजिनी नायडू जो थी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और नाइटिंगेल की उपाधि इन्हें कौन दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की पहली महिला राज्यपाल है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो है यह पहली भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1947 में उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो दोस्तों प्रशासनिक जो सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, यह बातें याद रखना है। 915 है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म की जो बीजों का बढ़ता प्रयोग है, उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग ही उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन का फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो जो बुंदेलखंड इलाके हैं, यहाँ पर आपकी जो सोयाबीन होती है वह सबसे ज़्यादा आपकी उगाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी। वही अगर बात करें कि पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका कब? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यह कब अपना स्थापना दिवस मनाना स्टार्ट किया था, तो 2018 से अपना जो स्थापना दिवस है उसे मनाना स्टार्ट किया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है? तो भूमि राजस्व से उत्तर प्रदेश सरकार का आय सबसे ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी आय का जो सबसे बड़ा भाग है ना, वह आपका भूमि राजस्व है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 85% है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश किस मामले में आगे है कृषि के मामले में, तो याद रखिएगा यह गन्ना उत्पादन में टॉप पे है, चीनी उत्पादन में टॉप पे है, इसके अलावा यहाँ पे आपका आलू उत्पादन में भी टॉप पे है। सबसे ज़्यादा आपका
आलू यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। गेहूं उत्पादन में भी टॉप पे आपका उत्तर प्रदेश ही है, याद रखिएगा इन सभी मामले में आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह फैजाबाद में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया है, याद रखिएगा। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का यह आपके फैजाबाद में स्थित है, जिसका नाम अयोध्या कर दिया गया। अभी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, यह भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है, और सरयू नदी में सौर ऊर्जा, भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित नाव भी यहीं पे चलाया जाने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई थी कब? तो विश्व बैंक के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2017 में इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, कृषि समृद्धि आयोग की? तो इसका उद्देश्य यह है कि कृषि आय दोगुना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम मलिहाबादी का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ दोस्तों मलिहाबादी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अगर हम बात करें कि जो आपका आम है, यहाँ पे जो आम जो होता है उसे ताज ब्रांड के नाम से दूसरे शहरों में भेजा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हेलो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों जो भारत की कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है, यह आपसे पूछा जाता है, तो आप बताइएगा। 15% यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है कृषि योग्य भूमि, ठीक है। 2012 की रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद मंडल है प्रयागराज में, यहाँ पे आपका प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो आपके कुल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। और जो वर्तमान मंडल बनाया गया वह कौन सा है? तो जो आपका वर्तमान मंडल है वह है आपका अलीगढ़ मंडल, ठीक है, याद रखिएगा, यह भी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें कि कुल कितने आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कुल आपके 75 जिले हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्रवा जिला बनाने की योजना बनाया जा रहा है वह कौन सा है? तो यह आपका वो है आपका आंवला को क्षेत्रवा जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, याद रखिएगा यह भी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 60 करोड़ रुपए की लागत से कुंभ संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है? तो प्रयागराज में आपका कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। कुंभ मेले से जुड़ी जितनी भी आपकी वस्तुएं होंगी वहां पे रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपका पहला आपका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी खोला जाने वाला है। प्रयागराज में आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, प्रतिवर्ष आपका कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, और 12 साल में आपका महाकुंभ लगता है। जो आपका 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता था, लेकिन अब योगी सरकार ने अर्ध कुंभ का नाम बदल दिया। अर्ध कुंभ अब किसी प्रकार का अर्ध कुंभ नहीं होता है, सिर्फ महाकुंभ होता है और कुंभ मेला होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1995 में आपका राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय का स्थापना किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान। इसके अलावा IIT कानपुर भी यहीं पे स्थित है। कानपुर की बात की जाए, यह गंगा नदी किनारे स्थित है, और यह आपका जो चमड़ा उत्पादन है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके मामले में कानपुर टॉप पे है, ठीक है।
कानपुर की जो साक्षरता रेट है वह सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पढ़ी लिखी है वह कहाँ पे है, आपकी कानपुर में है। या बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज, यह दो आपके यूरिया कारखाना है, याद रखिएगा। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में दो है, एक आंवला बरेली वाला और एक आपका फूलपुर प्रयागराज। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह आपके झांसी में स्थित है। चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में। वहीं अगर बात करें हम बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपके मथुरा में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत खेल का सामान उत्तर प्रदेश के किस जिले में संबंधित है। तो दोस्तों मेरठ आपका राइट आंसर हो जाता है। मेरठ को क्या कहा जाता है, खेल का जो सामान है दोस्तों, यह आपके एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत खेल का सामान उत्तर प्रदेश के जिले में संबंधित है, तो मेरठ से संबंधित है। मेरठ को हम खेल नगरी के अलावा क्रांति नगरी भी जानते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी वह मेरठ से ही शुरू हुई थी, इसलिए इसे क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम मेरठ के बारे में, तो मेरठ जो है यहाँ पे इसको खेल नगरी कहा जाता है। अगर हम बात करें एक जिला एक उत्पाद जो है योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो यह 2018 से इसकी शुरुआत की गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के अलावा पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्व का सिराज कन्नौज है, इसे इत्र नगरी खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ के पीतल के बर्तन बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन यानी कारपेट के लिए, तो आपका भदोही और मिर्जापुर, यह दो जिले उत्तर प्रदेश के क्या है, तो यह दोनों आपके कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कालीन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चाकू के लिए प्रसिद्ध है। तो रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसे चाकू नगरी की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पे। तो आलू निर्यात जोन आपके आगरा में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किस जिले में 1600 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया है। तो याद रखिएगा आपके बिजली के लिए जो आपका एनटीपीसी ने 1600 मेगावाट संयंत्र स्थापित किया वह आपके सोनभद्र में किया गया है। अगर हम बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणतम जिला है, ठीक है। सोनभद्र जो है आपका पूर्वी जिला क्या हो जाता है आपका बलिया, दक्षिणतम जिला क्या होता है आपका सोनभद्र, और उत्तरी जिला क्या होता है आपका सहारनपुर, और आपका दक्षिणी जिला होता है शामली, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका सबसे आपके पश्चिमी जिला है वह है सोनभद्र, और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, एक तो हो जाता है आपका कौन सा एमपी, दूसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, तीसरा हो जाता है आपका बिहार, और चौथा हो जाता है आपका झारखंड। इन 4 राज्यों के साथ आपका सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो आपका ललितपुर है, वह जो है ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का, वह मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पुराण की मान्यताओं के अनुसार हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के बाद किस शहर की स्थापना हुई थी। तो कौशाम्बी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यह पुराणों की मानता है कि जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था तो उसके बाद किस शहर की स्थापना हुई थी। तो कौशाम्बी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, कौशाम्बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल शासक के द्वारा प्रयागराज का नाम बदला गया है। तो अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद किया था। इलाहाबाद का अर्थ होता था, इलाहाबाद का अर्थ क्या है कि अल्लाह का नगर हुआ करता था, तो अकबर के द्वारा प्रयागराज का नाम बदला गया था। अब योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर को भारत का पहला AI शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपका जो लखनऊ है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश का भारत का ही
उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है लखनऊ को। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और यह किस नदी किनारे स्थित है, या गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके लखनऊ में ही एशिया का जो सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, वह आपके लखनऊ में ही स्थित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हर्षवर्धन के द्वारा कहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था। तो प्रयागराज में आपका महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में ही। हर्षवर्धन के काल से ही आपका कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो यह आपके वर्धन वंश का शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की किस महिला को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रशस्ति पटेल को, आपका उत्तर प्रदेश की महिला है प्रशस्ति पटेल, और इनको क्या दिया गया है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है। तो हाथी का जो प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है, तो कौशाम्बी आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की किस शहर में 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला था। तो गर्त चूल्हा क्या होता है दोस्तों, जो कि आपके जमीन के नीचे गड्ढे खड़ के आपके चूल्हे का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे आपका इसे गर्त चूल्हा कहा जाता है। और यह आपके प्रतापगढ़ से इसकी साक्ष्य मिली थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों भारत का जो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राजा के से संबंधित है। तो प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है वह चंद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर, चंद्रगुप्त, अशोक, जहांगीर, इन तीनों के द्वारा संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है दोस्तों, यह प्रयागराज में पहले तो चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त का शासन खत्म होते बाद अशोक ने इसे मिटवाकर अशोक ने इस प्रशस्ति अभिलेख पर लिखवाया। इसके बाद अशोक के जाने के बाद जहांगीर इस प्रशस्ति लेख पर अपना नाम लिखवाया, याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख चंद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस दिन को नो नॉनवेज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, नो नॉनवेज दिवस आपके 25 नवंबर को घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड की संज्ञा दी जाती है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, आप लोग इसे इजीली कर दिया करिए। ठीक है, तो आप लोग लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए। ठीक है, आप लोग ऐसे आसानी से कर दिया करिए। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, 60 नंबर का क्वेश्चन है कि हॉट कुक्ड मिल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने कि ये किससे संबंधित है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह आंगनबाड़ी के लिए किया गया था, हॉट कुक्ड मिल योजना की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित क्षेत्र है कौन सा। कौशाम्बी और बलरामपुर। कौशाम्बी और बलरामपुर जो है वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हैंडोर कलांकाकर बेल्हा देवी अम्बेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित जिले के पर्यटक स्थल है। तो प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में आपका हैंडोर कलांकार बेल्हा देवी अम्बेडकर पश्चिम बिहार है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है। तो 18 संभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है गंगा डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से की गई थी। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ से आपका क्या किया गया है, गंगा डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना की गई है, याद रखना है। अगर हम बात करें जो यह आपका
गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है, राजकीय जलीय जीव घोषित किया है 2023 में। और गंगा डॉल्फिन को अगर बात करें, राष्ट्रीय जो आपका जलीय जीव घोषित किया गया था वह 2009 में की गई थी। यह बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मथुरा वृंदावन तीर्थस्थल का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बन जाएगा? तो 2041 तक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस देश ने उत्तर प्रदेश में 7,200 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा जापान। जापान जो आपकी कंट्री है वह उत्तर प्रदेश में आपके 7,200 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका साइकिल उद्योग है यह आपका कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आपका आगरा, रामपुर, लखनऊ, इन शहरों में आपका साइकिल उद्योग है उत्तर प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्टों में। अगर वही बात करें हम साइकिल दिवस का मनाया जाता है, तो आपका जो विश्व साइकिल दिवस है वह 3 जून को मनाया जाता है। यह भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत पंप्स एंड कंप्रेसर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह नैनी प्रयागराज में स्थित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपके 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर कहाँ अवतरित हुए थे? तो संकिंसा में अवतरित हुए थे भगवान बुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे संत मलुकदास की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? तो संत जो आपके मलुकदास हैं उनकी जो जन्मस्थली है वह आपके कड़ा मानिकपुर में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कड़ा मानिकपुर में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों को पेंशन आपके 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो 25,000 कर दी गई है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के पूर्व विधायक हैं उनकी जो पेंशन है वह आपके 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और वहाँ प्रतिवर्ष नवरात्र में मेला लगता है? तो दोस्तों विंध्याचल जो है आपका यह कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के जो आपके मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल है और वहाँ पे आपका विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और यहाँ पे प्रतिवर्ष नवरात्र का मेला भी आयोजित किया जाता है। यह बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2023 में प्रादेशिक फल शाक सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आपके लखनऊ में किया गया था। क्या? तो फल शाक सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ था। यह बातें याद रखनी है क्योंकि यह आपके 2023 में किया गया, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है वह सारनाथ वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बांस उत्पादन के लिए, ठीक है, बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेजिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवरी गांव। देवरी गांव यह प्रयागराज में स्थित है और इससे क्या किया गया आपका बांस उत्पादन के लिए एक गांव घोषित, यानी गांव को जो आपका देवरी गांव है उसे टूरिस्ट डेजिनेशन विलेज के रूप में घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। नेक्स्ट है अगला कि टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है आपका टोपरा और यहाँ से अशोक के अभिलेख लिखे गए, आपके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें अशोक ने आपकी कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक आपके मौर्य वंश का शासक था। अशोक की बात की जाए, अशोक ने कई आपके अभिलेख लिखवाए थे, कई आपके अभिलेख लिखे थे। अगर बात करें इनका जो अभिलेख को पढ़ा गया था पहली बार वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में
मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो आपका रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है, वहां से पहली बार आपके महिला ड्राइवरों की बैच तैयार करके निकाली गई है, वह कानपुर में की गई है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि रोडवेज जो आपका है, जो आपकी बसें हैं, सरकारी बसें, वह अब महिलाएं भी चलाएंगी उत्तर प्रदेश में, और उनका प्रशिक्षण के लिए यह कानपुर में आपका रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से उनको निकाला गया है तैयार करके। याद रखिएगा, ठीक है। तो कानपुर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें वही तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो यह आपके मथुरा में स्थित है। मथुरा में यह 1982 में तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, मथुरा की बात करें तो मथुरा में आपका जो मथुरा है, मथुरा में आपका प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर यहीं पे स्थित है। मथुरा बात करें, मथुरा आपके किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपके जो यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका मथुरा, ठीक है। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में आपका बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। मथुरा पहले क्या हुआ करती थी, कुषाणों की राजधानी हुआ करती थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराधों को निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में आपके पहले स्थान पे है। अगर बात करें अयोध्या का शिलालेख किस वंश शासकों ने लिखवाया था, तो शुंग वंश पुष्पमित्र शुंग ने यह अयोध्या के शिलालेख को लिखवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय बाघ प्रशिक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वह है आपके 205 बाघ आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। यह राष्ट्रीय बाघ आपके संरक्षण प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक का यह डेटा दिया गया है आपके उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या, ठीक है। वही अगर बात करें हम कि प्रतिवर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। वही अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट जो टाइगर है यह लॉन्च किया गया था आपका कब, तो यह किया गया था 1973 में। याद रखना है 1973 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 205 आपके उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं, याद रखना है, ठीक है। 2022 की डेटा है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है, तो यह आपका त्रिस्तरीय है, ठीक है। जो आपका स्थानीय स्वायत्त शासन है आपके उत्तर प्रदेश में वह त्रिस्तरीय है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है, तो आगरा रेलवे स्टेशन जो है आगरा में, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं उसका नाम बदल के अब मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जानने वाले हैं। आप सब याद रखिएगा आपके आगरा रेलवे मेट्रो स्टेशन को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन कर दिए हैं, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की अनुमति दी है, तो आगरा में। याद रखिएगा अब आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने के लिए अनुमति प्रस्ताव पारित हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है, तो मथुरा को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली मानी जाती है, मथुरा को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहले स्थान पे है आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 13 एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है कहाँ पे, बरेली में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी, याद रखिएगा। कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी थी वह मथुरा थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट्स के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को
पीने का पानी उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला देश में पहला स्थान है? तो बुलंदशहर जो आपका जिला है उत्तर प्रदेश का, वह टॉप पे है। याद रखिएगा किस मामले में? तो हर घर पानी के मामले में, हर घर जल के मामले में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो लोकगीत है वह कौन सा है? बिरहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो बिरहा है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की जो प्रजाति है वह है आपकी दशहरी आम। यह लखनऊ में मिलती है और यह इसे ताज ब्रांड के नाम से दूसरे देशों में भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गोरखपुर जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे आपका पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 30 सितंबर 2023 को किया गया है? तो अयोध्या धाम। उत्तर प्रदेश का जो आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया? 30 सितंबर 2023 को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। बहुमत दल का नेता होता है आपका मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पिंकी को उत्तर प्रदेश के किस अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्या बनी है? यह बनी है पिंकी राजदूत, यानी ब्रांड एम्बेसडर। और पिंकी कहाँ की है? यह आपके मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो मेरठ में, याद रखिएगा। मेरठ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो गन्ने की खोई होती है उससे यहाँ पे कार्डबोर्ड बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रयाग में किस नदी के किनारे तैरता हुआ एसी रेस्टोरेंट खोला गया है? तो यमुना नदी में, जो आपका प्रयागराज है वहाँ पे यमुना नदी में तैरता हुआ आपका एसी रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? नोएडा में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में मधुमेह निवारण का अभियान आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें वाराणसी जिले में अभी हाल ही में सूर्योदय मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई मंदिर है, याद रखिएगा। वाराणसी में कई मंदिर स्थित है, जैसे कि आपका भारत माता की मंदिर यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे आपका इसे हम घाटों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। कई घाट यहीं पे स्थित है। और अगर बात करें हम कि जो आपके मानस मंदिर है वह यहीं पे स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक काशी विश्वनाथ मंदिर है वह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? यह दिवाली को शोक मनाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा जो थारू जनजाति है आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, आपके कहाँ पे? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो यह जायस में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जायस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो यह आपके लखनऊ में स्थित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है दोस्तों, यह आप सभी को याद रखना है। सारे क्वेश्चन आपके यूपीजी के संबंधित हमने टोटल आपके 200 क्वेश्चन को कवर करना है।
और यह आपके लिए एक मैराथन क्लास हो रही है यूपी जीके की। तो आप सबको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने आपके 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, अब 100 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उन सभी के हम कवर करके ही चलेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और आप सभी जानते हैं जितने भी यूपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आप सबके पास सबसे ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप सबके पास बस अब रिवीजन करने का ही समय बचा है। आप फटाफट रिवीजन करिए और अपने स्कोर अच्छा बनाइएगा एग्जाम के दौरान, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी यूपी पुलिस में, तो आप सब इसमें अपना एक स्थान पक्का करिए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार के डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में वंदे भारत नमो अमृत भारत एक्सप्रेसवे की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वंदे भारत नमो अमृत भारत, इसके अलावा एक्सप्रेस जो है सुविधा पाने वाला, या उत्तर प्रदेश टॉप है, आपका भारत का पहला राज्य बन चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की प्रस्ताव पर सहमति किया है? तो 2 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यह आपके उत्तर प्रदेश की जलवायु है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना किस जगह पर की जा रही है? तो यह ग्रेटर नोएडा में की जा रही है नॉलेज पार्क की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो पीएससी जब विद्रोह हुआ था आपका, उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का नवचंदी मेला कहाँ लगता है? यह लगता है आपके मेरठ जिले में नवचंदी का मेला। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो जो आपके एशियाई खेल होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 36 खिलाड़ी आपके शामिल हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो यह वृंदावन में आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हरिदास की जयंती आपका प्रतिवर्ष वृंदावन में आयोजन किया जाता है इनकी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो एशियाई खेलों में कुल 34 खिलाड़ी शामिल थे और उनके द्वारा कुल 7 आपके उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा कुल 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 कब मनाया गया है? तो यह 25 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में मनाया गया आपका संस्कृति उत्सव। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कलकत्ता में उत्पन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा यह आपके 74 कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? तो यह अयोध्या से चलाई गई थी भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन आपका है कि लखनऊ के किस स्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो गोमती नगर, जो आपका लखनऊ में गोमती नगर स्टेशन है उसका नाम बदल के आपको क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, याद रखना है। जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए हैं उनसे संबंधित तो क्वेश्चन जरूर ही आने वाले हैं। ठीक है, और राम मंदिर से संबंधित इन सभी को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के दौरान किसी प्रकार कंफ्यूजिंग न क्रिएट हो और आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सके अपना स्कोर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है थारू जनजाति की नातेदारी व्यवस्था किससे मिलती जुलती है? तो यह हिंदुओं से मिलती जुलती है। आपकी थारू जनजाति उनकी नातेदारी जो व्यवस्था है वह हिंदुओं से मिलती जुलती है। नेक्स्ट देखेंगे मनोरथ नामक गौशाला कहाँ खोली जा रही है? तो यह आपके लखनऊ में खोली जा रही है मनोरथ नामक गौशाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर क्राइम थाने खोलने की योजना बनाई गई है? तो 57 कुल 57 उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम थाने की खोलने की योजना बनाई गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा
नामक स्थान से निकलती है, तो आपके निचली गंगा नहर जो है यह बुलंदशहर के नरोरा नामक स्थान से निकलती है। और नरोरा जो आपका स्थान है बुलंदशहर का, यहीं पे आपका नरोरा संयंत्र विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी, तो यह वाराणसी से दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेफ सिटी परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो सेफ सिटी परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का कौन सा राज्य ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रामो उत्सव के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है, 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है आपके रामो उत्सव के लिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला ऋतु गीत कौन सी है, तो कजरी, चैती, होली, यह सभी आपके ऋतु गीत है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटेन की हथियार कंपनी निर्माण कंपनी किस स्थान पर डिफेंस विनिर्माण कंपनी इकाई लगाएगी, तो राइट आंसर हो जाता है आपका अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो यह नवरात्र के समय सहारनपुर में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह आपके ग्रामीण जो खेल का उद्घाटन किया गया है वह गोरखपुर में किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा ने वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन शुरू किया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो खेल निदेशालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना की जाएगी, तो यह आपके कौशाम्बी में की जाने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे, यह आपके सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे इजीली अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे, यह कानपुर में स्थित है, आपका कानपुर में स्थित है औद्योगिक विकास निगम। आगे देखेंगे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1960 में आपकी की गई थी उत्तर प्रदेश में देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखेंगे और यह बताएं कि अगर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है, यह पंतनगर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया है, 1948 में ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का विकास किया गया है, आरंभ किया गया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह बरेली में आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो वाराणसी जो है यह उत्तर प्रदेश की जनपदों में से सबसे छोटा इसका क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो यह धोबिया, सायरा, राई, यह सभी लोक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश की मुख्य लोक नृत्य है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। आगे देखेंगे भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, यह वाराणसी में आपका भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो आप लोग ऐसे इजिली कर दिया करिए। आप सभी
को हमारी आवाज़ सुन के ही लग रही होगी कि आज हमें क्या हुआ है, जुकाम हो चुका है, तो जुकाम हुआ है तो इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी चेंजेस है, याद रखिएगा। चलिए कोई नहीं, तो पर आपके सबके एग्जाम नज़दीक है तो उनके लिए हमें भी मेहनत करनी ही है। तो आप सब भी ऐसे कंटिन्यू बने रहिए अपने सोना मैम के साथ। आप लोग ऐसे अपना रिवीजन करते रहिए क्योंकि आप सबके पास एग्जाम के दौरान ज़्यादा समय नहीं बचे हुए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला प्रदेश का पहला स्थान होगा? तो संजय गांधी पीजीआई। संजय गांधी पीजीआई जो है यह आपका, जो कि लखनऊ में स्थित है, यह आपके हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला पहले प्रदेश का पहला संस्थान होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया है? तो 57 जिलों को चयनित किया गया है, याद रखिएगा, जो आपके मुख्यमंत्री मॉडल पर आधारित जो कंपोजिट विद्यालय है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्थित वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही सजाने का निर्णय लिया है? तो वाराणसी में। वाराणसी में आप सभी जानते हैं आपकी वाराणसी, वरुणा और 80 जो आपकी नदियां हैं, इन्हीं के नाम पे वाराणसी नाम रखा गया है। तो वरुणा जो नदी है आपकी वाराणसी की, उसे आपके साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे सजाने का निर्णय किया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में ही स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह आपके बिठूर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? या गंगा नदी के किनारे स्थित है आपका मिर्जापुर नगर, जो कि आपके कारपेट मामले में आपका कारपेट उत्पादन होता है, और जो आपके चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं यहीं पे बनते हैं, लाल मिट्टी यहीं पे पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहे टी.एल. वासवानी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह मीरा आंदोलन से जुड़े थे टी.एल. वासवानी। आगे देखेंगे केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? तो केन नदी जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से आकर मिलती है, याद रखेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी के तट पर मिलती है? तो जो बेतवा नदी वह हमीरपुर में आके मिलती है, किससे? बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर में आके मिलती है। आगे देखेंगे मथुरा में ब्रज राज उत्सव कब मनाया गया है? तो यह 23 से 25 नवंबर के बीच मथुरा में ब्रज राज उत्सव मनाया गया है। आगे देखेंगे हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हिंगवा जो झील है, हिंगवा झील यह आपके वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। हिंगवा झील काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है होली अयोध्या ऐप किस त्योहार के लिए लॉन्च किया गया है था? तो राइट आंसर हो जाएगा या अयोध्या में दीपावली के लिए। अयोध्या में दीपावली के लिए आपका होली ऐप लॉन्च किया गया, अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया था, होली अयोध्या ऐप। आगे देखेंगे सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो यह बहराइच में आपके सैयद सलार मेला का आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? तो प्रयागराज में आपका खुसरो बाग स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव की सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो शारदा नहर में आपका कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार किस शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। क्या स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्या विहार आपके लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे बरसाना होली के साथ खेली जाती है क्या? तो डंडा के साथ बरसाना होली खेली जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है आपका कंपिल मेला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वह है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। यहाँ पे टीबी राजेश्वर लिखा गया है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है आपके राज्यपाल?
यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल है तो यह आपके टीबी नहीं है, यहाँ पे कौन है आपके आनंदीबेन पटेल, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है तो कौन है, पंडित बिरजू महाराज। यह कथक नृत्य से संबंधित है। अब कथक उत्तर प्रदेश का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर बात करें हम कि जो आपका उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है क्या है, तो वह मुष्टि युद्ध है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लायन सफारी बन रहा है, तो यह इटावा में लायन सफारी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे चारकुला नृत्य डैश से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपका चारकुला नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है, यह इटावा से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध सितार वादक है वादक नवाब इनायत खान। नेक्स्ट देखेंगे वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है, अब बिठूर में है। ठीक है, जो वाल्मीकि आश्रम था पहले ब्रह्मवर्त में था, अब बिठूर में है। बिठूर कहाँ पड़ता है, या कानपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जौनपुर से सर की शासक सुल्तान हुसैन सर की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर एक बड़ा ख्याक विकसित किया, तो ठुमरी आपका तर्ज ख्याक विकसित किया गया है आपके जो सर की सुल्तान हुसैन सर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली विकसित किया है, तो मियाँ गुलाम नबी सोरी जो थे उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली विकसित किया है, यह आपके फैजाबाद से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे कि ताज एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ता है, तो आगरा और लखनऊ को आपका ताज एक्सप्रेस जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और दो मछलियों का जो चित्र लिया गया है उत्तर प्रदेश की लोगों में, यह आपके रूमी दरवाजा से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या सारनाथ में स्थित है, आपका वाराणसी में सारनाथ में आपका चौखंडी स्तूप स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का संबंध किस धर्म से है, या बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि बटुकेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो बटुकेश्वर मेला आपके आगरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की जाती है। ठीक है, और सैयद सराद का मेला है वह आपके कहाँ किया जाता है, तो वह आपके मेरठ में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर मेरठ में आपका यह हड़प्पा स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, कुल टाइगर रिजर्व आपके 4 है। एक तो अमनगढ़ दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, 4 है। अगर बात करें नेशनल पार्क की तो नेशनल पार्क एक है जो कि आपका दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन गांव घोषित किया गया है, बेलहत्ती गांव सोनभद्र में स्थित है और इसे उत्तर प्रदेश का पहला वन गांव घोषित किया गया है। वनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, आपके सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब शुरू की गई थी, 1952 में पहली वन नीति शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में रामलला की मूर्ति 51 इंच की मूर्ति के शिल्पकार कौन है, अरुण योगी राज है जो कि आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में स्थित राम मंदिर का निर्माण किस शैली में बनाया गया है, तो यह आपके नागर शैली में बनाया गया है। आगे देखेंगे कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ स्थापित की गई है, या IIT कानपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होने वाले जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाले जिले। ठीक है, वन सबसे ज्यादा वन जो देखने को मिलती है वह कहाँ पे है, आपके सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में सर्वाधिक वन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित की जाएगी, तो आपके मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोपवे परिवहन सुविधा शुरू की जाएगी, तो यह वाराणसी में रोपवे परिवहन सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। और वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश का जो मार्शल आर्ट है वह कौन सा है, मुष्टि युद्ध है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1994 में आपका पंचायती राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो यह सारनाथ में किया गया था। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? यह मथुरा में है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है या ललितपुर में पाया जाता है? आपका भारी मात्रा में तांबा अगर बात करें ललितपुर की, तो ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश अपना जिला साझा करता है तो एमपी के साथ, एमपी सबसे ज़्यादा साझा करता है, 11 जिला एमपी के साथ लगता है। इसके बाद यूपी जो है वह यूके के साथ यानी उत्तराखंड के साथ कुल 7 जिला साझा करता है। नेपाल के साथ कुल 7 जिला साझा करता है। इसके अलावा आपके जो आपका बिहार है इसके साथ भी आपका 7 जिला साझा करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला और राजस्थान के साथ 2 जिला यह आपका उत्तर प्रदेश साझा करता है। यह भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो 28वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपके सतीश महाना जो कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना के लिए आदेश कर दिया गया है, यह किस जिले में स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है, आपका ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने यूपी जीके से संबंधित कुल टोटल आपके 200 क्वेश्चन को कवर किए। यह आपका एक मैराथन था यूपी जीके का। तो आपको यह मैराथन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताया करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप सबको कैसा लगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट।